नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और करेंगे तो किन मामलों में कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, इसके बारे में बात करेंगे। संविधान के आर्टिकल नंबर 132 यानी कि 132। आइएगा, क्या कहता है आर्टिकल 132? कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकार, अर्थात हम हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करें हमारा केस सुप्रीम कोर्ट भेज दो। कैसे, आगे पढ़ते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि पूरे इंडिया में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक, सिविल का मतलब होता है, सिविल मतलब दीवानी केस। जैसे मान लीजिएगा कि आपने किसी के अकाउंट से पैसे चोरी कर लिए, किसी का खून खराबा ना हो, मार कूट ना हो, तो जैसे किसी की जमीन आपने अपने नाम लिखवा ली, तो ये सिविल केस होते हैं। और दंडिक केस यानी कि क्रिमिनल केस, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया और किसी के घर में मतलब किसी को चाकू वगैरह मार दिया, आत्महत्या, मतलब ऐसे जो भी मामले होते हैं मारकूट वाले, वो आपके क्रिमिनल होते हैं, यानी कि उनको हम दंडिक बोलते हैं। या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, बहुत सारे कोर्ट होते हैं, कोई ना कोई डिसीजन देते रहते हैं कि इस पर, जैसे मान लीजिएगा बिजली का बिल आपने दिया 4,000 रुपया और फिर कोर्ट ने कहा नहीं 4,000 ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर दो। ऐसे कोई आदेश, मान लीजिएगा किसी के यहाँ घर के सामने से कोई नाली बन रही है तो नाली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट कोई डिसीजन देता, तो ऐसे वाले मामले। या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। जैसे मान लीजिएगा कि हाई कोर्ट ने आपको फांसी की सजा दे दी, तो अब आप अपील कहां करोगे? सुप्रीम कोर्ट में करोगे। लेकिन यदि वह करोगे ठीक है, बट यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बात कही गई कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यह बात लिख दे कि भैया आप जाओ और जाके वहां पर अपील करो, मैंने आपको आजीवन कारागार दिया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप आगे जाके इस पर और बात लड़ सकते हो, केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। यदि वह लिख देगा तभी ऐसा है, अदरवाइज जेल जाना है, नौकरी और सजा आपको पूरी करनी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में होगी और उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है। विधि से संबंधित कोई मामला है, जैसे मान लीजिएगा कि कोई केस मूल अधिकार से संबंधित है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चला सकते हो, हाई कोर्ट में भी चला सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी चला सकते हो। नीचे वाला कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला था मूल अधिकार से संबंधित, तो आप वहां से अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। वो वाली बात यहां पे कही गई। आगे चलते हैं, कुछ और बातें लिखी गई है। इसका एक पॉइंट नंबर 2 भी था, उसे हटा दिया गया। अभी पॉइंट नंबर 2 संविधान में नहीं है, पॉइंट 3 इसलिए सीधा आएगा। ये क्लॉज होते हैं 132 क्लॉज 3, जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोत्तर किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। मान लीजिएगा मैंने कहीं चोरी की, तो अब मुझे सजा मिलेगी 2 साल की, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे 2 साल 1 महीने की सजा दे दी, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं हुआ। तो अब मैं अपील किधर कर सकता हूं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर सकता हूं, बट वो वहां पर लिखेगा, जो जज डिसीजन देगा, जो सजा देगा, वो लिखेगा कि अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप स्टे के लिए या अपर कोर्ट में अपील कर सकते हो, तभी आप ये अपील कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये अधिकार नहीं है। तो अपील करने का है, आप अपील कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट्स की परमिशन के बाद। आर्टिकल 132 यहीं तक है। अब कल बात करेंगे आर्टिकल नंबर 133 की, और उससे रिलेटेड कुछ और बातें जानेंगे कि सिविल मामले में कैसे केस होगा, दंडिक मामले में कैसे केस होगा। जैसे यहां पे एक आर्टिकल पीछे यूज किया गया है, आर्टिकल नंबर 134 का। ये क्या है? ये एक प्रॉपर अलग से आर्टिकल है, इसे भी जानेंगे। बने रहिएगा राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। ये पूरी आर्टिकल की सीरीज है, पूरा देख सकते हैं। और हाँ, पसंद आया हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और बता देता हूं जाते जाते, स्टैटिक जीके की भी क्लास मेरी आती है, आप उसे भी देख सकते हैं।